हरि प्रसाद नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी के साथ सुंदर नगर में रहता था। वह राजमिस्त्री का काम करता था। अपनी पत्नी से बोलकर वह काम के लिए निकल पड़ा और अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, तुम्हारा तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो तुम घर का कोई काम मत करना और शाम को आते ही हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। यह बोलकर वह घर से काम के लिए निकल पड़ा। शाम को जब वह घर आया तब भी उसकी पत्नी का तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तब हरि प्रसाद ने कहा, चलो भाग्यवान, हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारा तबीयत अब भी ठीक नहीं है। यह बोलकर वह डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर से कहा, देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को क्या हो गया है, यह कल से बीमार है। तभी डॉक्टर ने हरि प्रसाद की पत्नी को चेक किया और कहा, अरे हरि प्रसाद, मुबारक हो, तुम पिता बनने वाले हो, इसलिए तुम्हारी पत्नी का तबीयत कुछ खराब लग रहा था। अब तुम इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना और समय पे इसको खान पान का ध्यान रखना। तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है तो इसको थोड़ा ज़्यादा केयर करना। पिता बनने की बात सुनकर हरि प्रसाद बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से घर आकर कहा, सुनो जी भाग्यवान, हम अपने बच्चे को बहुत प्यार करेंगे और उससे बहुत अच्छी शिक्षा देंगे, उसे उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजेंगे। उसे हम अपनी तरह राजमिस्त्री का काम नहीं सिखाएंगे। मुझे बहुत मेहनत होती है, मैं अपने बेटे को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता हूँ। तभी उसकी पत्नी बोली, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। यह बोल उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसे खर्चा होंगे जी, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा। तभी हरि प्रसाद ने कहा, मैं कुछ न कुछ कर लूँगा, मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं अपने बेटे को अच्छी परवरिश दूँगा। इस तरह से समय बीतता गया और हरि प्रसाद और ज़्यादा मेहनत करने लगा और अपने बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, यानी शहर भेज दिया। थोड़े दिन बाद जब वह बड़ा हो गया तब हरि प्रसाद ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, हमारे बेटे को हमसे दूर हुए कितना समय हो गया है, वह तो अब हम लोगों से बात भी नहीं करता है, कोई चिट्ठी, कोई फ़ोन नहीं, कुछ भी नहीं करता है, पता नहीं कैसे है। तभी उसकी पत्नी ने कहा, हाँ जी, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है राहुल को लेकर, और वह चिंता में बैठ गई। थोड़े दिन बाद एक पोस्टमैन आया और हरि प्रसाद को चिट्ठी देते हुए कहा, लो हरि प्रसाद, तुम्हारे बेटे ने चिट्ठी भेजा है। तब हरि प्रसाद ने कहा, अरे पोस्टमैन साहब, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, आप ही पढ़ के सुना दीजिए ना। तब पोस्टमैन ने कहा, चलो भाई ठीक है, हम ही सुना देते हैं। और वह यह बोलकर चिट्ठी पढ़ने लगा। चिट्ठी में सब कुशल मंगल होने के बाद हरि प्रसाद के बेटे राहुल ने लिखा कि पिताजी, मुझे नौकरी लगने वाली है और मुझे 1 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। अगर मैं 1 लाख रुपया जमा नहीं करूँगा तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। यह सुनकर हरि प्रसाद सोचने लगा, अब 1 लाख रुपए का इंतज़ाम कहाँ से करूं? मैंने तो सारा पैसा राहुल की पढ़ाई में खर्च कर दी पहले ही, अब नौकरी के लिए पैसा कहाँ से लाऊं? यह सोचते हुए हरि प्रसाद गांव के एक सेठ के यहाँ गया और अपनी घर गिरवी रखकर अपने बेटे को 1 लाख रुपया भेज दिया। उसके बाद 2-3 साल बीत गया
उसके बेटे की कोई खोज खबर नहीं, क्योंकि वह शहर में ही अपने लिए लड़की ढूंढकर शादी कर ली और अपने माँ पिता की कोई खोज खबर भी नहीं लिया। थोड़े दिन बाद जब साहूकार पैसे उधार वाला मांगने आया, तब हरि प्रसाद ने कहा कि थोड़े दिन का समय दे दीजिए सेठ जी, मैं आपका पैसा जल्दी ही चुका दूंगा। तभी सेठ ने कहा, ठीक है हरि प्रसाद, हम तुम्हें 6 महीने का मोहलत देते हैं, तुम मेरा पैसा दे देना। तभी हरि प्रसाद ने कहा, ठीक है सेठ जी। यह बोलकर वह काम ढूंढने। तभी हरि प्रसाद की पत्नी ने कहा, सुनो जी, अब इस उम्र में आप कैसे काम करोगे, आपसे काम तो होगा क्या। तभी हरि प्रसाद ने कहा, क्या करूं भाग्यवान, करना तो पड़ेगा ही, अपना बेटा है कि सुध बुध लेना ही भूल गया, अब पैसे नहीं सधाएंगे तो सेठ जी घर ले लेंगे हमारा। यह बोलकर वह घर से निकल गया और खोजते खोजते उसे रास्ते में ही एक राजमिस्त्री का काम होता दिखा। वह सेठ के पास जाकर बोला कि ठेकेदार साहब, मुझे काम पर रख लीजिए। वह ठेकेदार कहने लगा, अरे हरि प्रसाद, अब तुम्हारी उम्र हो गई, अब तुम क्या काम कर पाओगे। तभी हरि प्रसाद ने कहा, उम्र जरूर हो गई है सेठ जी, लेकिन तजुर्बा है, आप बोलिए तो मैं झटपट काम करके दिखा दूंगा। तभी वह ठेकेदार ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरा काम पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह बोलकर वह हरि प्रसाद काम करने लगा और उस ठेकेदार का काम जल्दी पूरा कर दिया। तभी खुश होकर ठेकेदार ने हरि प्रसाद से पूछा कि बोलो, अब तुम्हें क्या चाहिए। तब हरि प्रसाद ने कहा कि ठेकेदार साहब, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। मैंने एक सेठ से उधार ले रखा है 1 लाख रुपया, तो मुझे वह चुकाना है, इसीलिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। तब वह ठेकेदार ने कहा, ठीक है, तुम कल से मेरे यहाँ काम पे आ जाना। और इस तरह से हरि प्रसाद ने अपना 1 लाख रुपए का कर्जा चुका लिया। थोड़े दिन बाद हरि प्रसाद की बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे अपने सास ससुर के पास जाना है और उनका चरण स्पर्श करना है। कितने दिन शादी के हो गए, पर आप हैं कि अपने माता पिता से अभी तक मुझे नहीं मिलवाए हैं। तब उसके बेटे ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल ही गया कि कितनी मेहनत से मेरे बाप और माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, चलो हम लोग चलते हैं। और यह बोलकर वह अपने घर आया और अपने माँ बाप का पाँव छुआ और उनसे माफ़ी मांगी। इस तरह सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। कहने का अर्थ है कि कितना भी बड़े हो जाओ, लेकिन माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। धन्यवाद।